पुलिस वाले कहते हैं इसको कभी बाहर देखा नहीं, लैट्रिन बाथरूम नहाना कुछ नहीं। कभी हम खाना दे जाते हैं, कभी और खाना दे जाता है कोई। शायद हम भी यहाँ पे हो तो कल हम भी यहाँ पे हो, ये सच है, ये कोई नहीं है। हमारे साथ हो सकता है, मेरी भी माँ है, मेरे भी पापा है। अनदेखी की थी, हमारी गलती है, हम मानते हैं, मगर जब आपने हमें आके हौसला दिया, कोशिश की, और वही कोशिश जब हमने भी आगे प्रयास में बदली तो वो रंग लाई। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि उस धरती को प्रणाम करने जरूर जाऊंगा जिस धरती ने 3 से 4 साल तक उस माँ को आश्रय दिया है। यहाँ वो रही है। एक बार फिर मैं मोरी पुलिस पोस्ट पे हूँ, कटरा रोड पर। टेंट वही वैसे ही लगा हुआ है, हालांकि इसको थोड़ा सुधार दिया गया, गद्दा वैसे ही पड़ा है। वो माँ यहाँ पे नहीं है, वो माँ आज रेस्क्यू कर ली गई। 4 साल का वनवास उसका ख़त्म हो गया। वो माँ यहाँ पर गंदगी में पिछले 7-8 महीने से, जो लोगों ने बताया, एक ही जगह बैठी थी, तो लैट्रिन बाथरूम बीच में ही था। आज उसका, जिस वक्त मैं ये रिपोर्ट कर रहा हूँ, इस वक्त उसका इलाज चल रहा है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। उसके बाद उनको एक बड़े ही अच्छे शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाएगा। यहाँ उनको खाना मिलेगा, साफ़ सफाई होगी, अच्छे कपड़े पहनाए जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ जिस हाल में माँ यहाँ रह रही थी। वो तस्वीरें आप देख लीजिए, वो वीडियो हमने कवर किया था और हमने कोशिश की थी कि इस माँ को हम रेस्क्यू कर देंगे। वो तस्वीरें देखिए, ये वो तस्वीरें हैं, उस माँ की तस्वीरें हैं जो यहाँ पर पड़ी हुई थी पिछले कई सालों से। हम लोगों ने कोशिश की, हमारे लोगों ने कोशिश की, पंजाब में टाई अप हो गया, लेकिन डिस्ट्रिक्ट रियासी ने कहा कि हम खुद इसको रेस्क्यू करेंगे। उन्होंने आज रेस्क्यू कर लिया, उस माँ का इलाज चल रहा है। ये वो तस्वीरें हैं अब आज की, ये अब वो आज की तस्वीरें हैं जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हो। ये कुछ बदल गया। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमने इस मंशा से कोशिश नहीं की थी कि हम रिपोर्ट करेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव होंगे। हमने एक कोशिश की, अपना फ़र्ज़ निभाया, जो देखा उसको रिपोर्ट कर कर, जो हमारा काम है, आला अधिकारियों तक पहुंचाया। शुक्रिया डिवकॉम साहब, शुक्रिया डीसी रियासी, शुक्रिया एडीसी साहब, शुक्रिया एसडीएम साहब, और बहुत ज़्यादा शुक्रिया पूर्णिमा जी का, जो रॉयल कृष्णा होटल की मालकिन है, और उनके पति देव का बहुत बहुत शुक्रिया। ये टेंट जो नया लगा है, उस माँ को नहलाया धुलाया, उसके जो बाल काटे, जो तस्वीरों में आप देख रहे हो, ये सब पूर्णिमा जी और उनके पति, जो रॉयल कृष्णा होटल के मालिक हैं, ये उन्होंने किया। और सबसे पहले इनपुट्स भी मुझे उन्होंने दिए थे। आज डिस्ट्रिक्ट रियासी की एडमिनिस्ट्रेशन ने माँ को रेस्क्यू कर लिया गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद वो माँ मुझे किसी सड़क पे ना दिखे। जितने भी ज़िंदगी के दिन उनके बचे हैं वो अच्छे से गुजार लें। जो शुरू किया था वो ख़त्म कर दिया, और इसमें अहम योगदान रहा कार्तिक भगत का, जिसने पंजाब के कितने एनजीओज़ को कॉल मिलाए, हर संभव कोशिश की और कामयाब भी हो गए। लेकिन डिस्ट्रिक्ट रियासी के कहने पर हमने उनको शुक्रिया कहकर कह दिया कि हम खुद संभाल लेंगे। और कटरा का मीडिया, ये मेरे साथ हैं राकेश जी, भांटू के नाम से जाने जाते हैं, और उनके साथ हैं रजत जी, राइजिंग त्रिकुटा और वॉइस ऑफ कटरा। भांटू जी, आपसे बड़े कम शब्दों में जानना चाहूँगा कि कटरा के बाकी मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किया, आप दोनों ने इसको रिपोर्ट किया, आपको क्या इसमें लगा कि रिपोर्ट करना चाहिए? रविंदर जी, आप पत्रकार हैं जम्मू के, आपने कटरा में आके ये जो माँ है बदहाली की हालत में दिखाई, तो शायद हमारा भी दिल कांप गया। हम भी किसी माँ के बच्चे हैं। जब एक माँ सामने पड़ी हो और बाहर से आप आके देख रहे हो, हमने भी शायद अनदेखी की थी, हमारी गलती है, हम मानते हैं, मगर जब आपने हमें आके हौसला दिया, कोशिश की, और वही कोशिश जब हमने भी आगे प्रयास में बदली तो वो रंग लाई। जिला प्रशासन ने भी हमारे साथ वायदा किया कि हम आपको जो है पूरा सहयोग करेंगे, आपका सहयोग करेंगे। एडीसी साहब बोले, एसडीएम साहब जी बोले, डीसी साहब बोले, पूरे प्रशासन ने खुलकर हमारी मदद की। भांटू साहब, आपने कहा कि हम मानते हैं कुछ गलतियां हो गई हैं, देखकर अनदेखा किया गया। इस रिपोर्ट को अगर कुछ साल पहले किया जाता तो शायद वो उतना कष्ट ना सहती। बिल्कुल हो सकता था, मगर हम ये बात मानते हैं, मगर वो उसकी मर्जी है। वक्त जो है वो माँ ने तय किया था, वो आपके द्वारा। अगर आज सब बोलते हैं कि
रब के बाद दूसरा नाम रविंदर सिंह का है तो वो बिल्कुल है। ऐसा कुछ नहीं है। रजत साहब है मेरे साथ। रजत जी, शुक्रिया आप लोगों का, आप दोनों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैंने कभी आपको रिपोर्ट करने के लिए नहीं कहा, हालांकि आप लोग मेरे अच्छे दोस्त हो। मैं किसी को भी इस तरह की रिपोर्ट करने के लिए नहीं कहता। आपका ज़मीर जागता है तो अगर आपका मन करता है, आप क्यों आए यहाँ पे, किस लिए रिपोर्ट करना था? सर सबसे पहले हम आपको देखते हैं और फॉलो करते हैं। सबसे बड़ी गलती हमारी है क्योंकि हम यहाँ से गुज़रते हैं और कई बार इनको देखा, अनदेखा कर दिया। आपकी रिपोर्ट देखी और मैं जब रात को देख रहा था, मैं सोच रहा था कि हम कटरा तहसील में रहते हैं, हमने ये खबर क्यों ना की। फिर मैंने बांटू भैया से बात की, मैं सुबह आया यहाँ पे रिपोर्ट की और मुझे ये किसी से कोई नहीं था कि कोई आएगा नहीं आएगा, और अपना फर्ज निभा बिल्कुल, और किसी से कुछ नहीं कहूँगा, सबकी अपनी अपनी होती है। लेकिन मुझे ये पता था कि द स्टेट सेंटिनल ने, रविंदर भैया ने ये रिपोर्ट की है और ये माँ यहाँ से जो है अपनी सही जगह पे जरूर जाएगी। और मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ, ये यकीन था आपको? ये यकीन था। ये यकीन कहाँ से आता है? ये यकीन आता है कि वो, ये नहीं है कि हमारी आपके साथ अच्छी बनती है। आज माता रानी के बाद रविंदर भैया को याद करते हैं सारे। शायद हम भी यहाँ पे हो तो कल हम भी यहाँ पे हो, ये सच है, ये कोई नहीं है। हमारे साथ हो सकता है, मेरी भी माँ है, मेरे भी पापा हैं, लेकिन रविंदर भैया आपको सल्यूट है। और मैं, माता रानी सामने देख रही है, माता रानी पता नहीं कौन से कर्म किए थे कि आपका साथ हमें मिला और ये प्यार हमारा बना रहे। कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस ये प्यार, ये साथ, ये बना रहे बस। शुक्रिया। इमोशनल हो गए रजत साहब। आपको समझना होगा, इस इमोशन को समझना होगा। हमें उस माँ में सिर्फ एक औरत दिखती थी। सोच के देखो अपनी माँ होती, सोच के देखो अपनी माँ होती, मर गए होते हम लोग, उसके बच्चे मर गए होते, हमारी माँ होती लावारिस पड़ी हुई होती, कोई उसको उठाता नहीं, कोई उसको पूछता नहीं, खाना आकर फेंक कर चला जाता। क्या फर्ज पूरा हो गया? मैं यहाँ आया, गाड़ी रोकी, माँ पड़ी है, 2 केले दे दिए, खाना खिला दिया, तो क्या मैंने पुण्य कमा लिया? पाप कर दिया, देखकर अनदेखा कर दिया, वो पाप था। शायद ये रिपोर्ट पहले हुई होती तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस पर काम करती। और मुझे अफसोस इस बात का भी है कि रिपोर्ट होने के बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये काम किया। इसका मतलब हमें उस हर जगह जाना है, यहाँ कुछ घटित हो रहा है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुछ करती है। मुझे इस बात का अफसोस है, ऐसी रिपोर्ट मुझे नहीं करनी चाहिए थी, उससे पहले ही रेस्क्यू हो जाता। लेकिन शुक्रगुजार हूँ मैं आपका। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टेंट दोबारा आबाद ना हो, ये टेंट दोबारा आबाद ना हो। वो माँ, जितने भी जिंदगी के दिन बचे हैं, वो अब जिम्मेदारी है, वो अब जिम्मेदारी है डिस्ट्रिक्ट रियासी की एडमिनिस्ट्रेशन की। वो आपकी देखरेख में है, चाहे जिस मर्जी डिस्ट्रिक्ट में वो रहे। इस वक्त वो जम्मू में शिफ्ट हो गए हैं और मैंने कहा था कि इस धरती को आकर मैं मिलूंगा, इनसे प्रणाम करूंगा। इसी जगह पर उस माँ ने 3 से 4 साल गुजारे हैं। देख लो एक बार, ये जो तरपाल आप देख रहे हो, जो 2 दिन पहले लगाई गई है पूर्णिमा जी और उनके पति देव के द्वारा, और जो इनका बाल काटे गए हैं, जिनको नए कपड़े आपने देखे, इनको नहलाया धुलाया, ये भी 1-2 दिन पहले पूर्णिमा जी और उनके पति, जो होटल ग्रैंड रॉयल, होटल रॉयल कृष्णा के मालिक हैं, उन्होंने किया। रियासी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो इनिशिएटिव लिया है, मैं उम्मीद करता हूं उस मां को मैं कभी सड़क पे ना देखूं अभी। शुक्रिया आप सब लोगों का। और एक बार फिर मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, रिजल्ट क्या होगा उसकी परवाह मत कीजिए, अपना काम कर दीजिए, बस चोट कर दीजिए, जो आपका काम है उसको अंजाम दे दो। और रिजल्ट कोई भी हो, आपको लगता है जब मैंने रिपोर्ट की होगी मैं 100% श्योर रहा हूँगा कि यहाँ से रेस्क्यू हो जाएगा? नहीं श्योर था, लेकिन एक मदद की एक उम्मीद थी। हाँ, ये लोग ढूंढते होंगे जो सड़क पे गाड़ी लेकर जा रहे हैं ना, ये इधर देखते हैं इस टेंट की तरफ, यहाँ माँ रहती है, आज नहीं दिखेगी अब उनको। एक कोशिश ने सब कुछ बदल दिया। इस तरह की कोशिश हम लोग करते रहेंगे, शोर मचाते रहेंगे, चाहे कोई सुनने वाला हो या ना हो। शुभम कुमार के साथ रविंदर सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।